हेलो स्टूडेंट्स, बीए फर्स्ट ईयर विषय समाजशास्त्र। और इस विषय के अंतर्गत आज मैं एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ, परिस्थिति तथा भूमिका। इसको इंग्लिश में स्टेटस एंड रोल कहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का अपने समूह में या समाज में कोई न कोई पद या स्थान होता है। कोई उच्च पद पर आसीन होता है तो कोई निम्न पद पर आसीन होता है। एक व्यक्ति एक क्षेत्र में महत्वपूर्ण पद पर हो सकता है तो दूसरे क्षेत्र में वही व्यक्ति निम्न पद पर भी आसीन हो सकता है। जैसे उदाहरण के लिए इस संयुक्त परिवार में दादा का जो पद है या बाबा का जो पद है वो एक सम्मानीय पद है, महत्वपूर्ण पद है, लेकिन वही व्यक्ति अपनी नौकरी में चपरासी के पद पर भी हो सकता है। तो एक व्यक्ति के दो पद हुए, एक हुआ उच्च पद और दूसरी जगह निम्न पद हुआ। तो इस तरीके से समाज में अलग अलग पद हर व्यक्ति के जगह जगह पर होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का समाज में अपना कोई ना कोई पद या दर्जा होता है, जिसे समाजशास्त्रीय भाषा में परिस्थिति कहा जाता है। और एक परिस्थिति धारण करने के फलस्वरूप व्यक्ति से जिस प्रकार के कार्यों की अपेक्षा की जाती है या समाज अपेक्षा करता है, उसके अनुरूप वो जो कुछ करता है वो उसकी भूमिका कहलाती है। कहने का तात्पर्य ये है कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी पद पर आसीन होता है और समाज उसे उसी दृष्टि से देखता है, लेकिन जगह जगह का अंतर होता है। एक स्थान पर उसे उच्च पद की गरिमा मिलती है तो दूसरे स्थान पर उसे निम्न पद मिलता है। उसे दूसरे स्थान पर लोग निम्न दृष्टि से भी देख सकते हैं। लेकिन जो पद मिला हुआ है उस पद के अनुसार जब व्यक्ति कार्य करता है तो वो उसकी भूमिका कहलाती है। जैसे कि एक उदाहरण और है कि कोई व्यक्ति मुखौटा पहन करके नाटक करता है, तो जब नाटक करता है तो वो किसी विशेष व्यक्ति का मुखौटा बन करके कार्य करता है। तो वो उस समय जो कार्य करता है वो उस बनाए गए मुखौटे के अनुसार या पद के अनुसार वो अपनी भूमिका निभाता है। तो वो जो है वो भूमिका कहलाती है। वो इसलिए भूमिका अलग है और परिस्थिति अलग है। परिस्थिति का अर्थ और परिभाषा। अर्थ इलियट एवं मेरिल के अनुसार परिस्थिति व्यक्ति का वो पद है जिसे व्यक्ति किसी समूह में अपने लिंग, आयु, परिवार, वर्ग, व्यवसाय, विवाह अथवा प्रयत्नों आदि के कारण प्राप्त करता है। दूसरी परिभाषा है ऑगवर्न तथा निम्नकॉफ। परिस्थिति की सबसे सरल परिभाषा ये है कि ये समूह में व्यक्ति के पद का प्रतिनिधित्व करती है। और तीसरी वीर स्ट्रीट ने बताया है, सामान्यतः एक परिस्थिति समाज अथवा एक समूह में एक पद है। अब आता है परिस्थिति की विशेषताएं। परिस्थिति की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं? पहला है कि प्रत्येक समाज में एक परिस्थिति और उससे संबंधित भूमिका का निर्धारण उस समाज की संस्कृति तय करती है। संस्कृति ही ये तय करती है कि किसे कौन सी परिस्थिति प्रदान की जाएगी और वो क्या भूमिका निभाएगा। नेक्स्ट है, परिस्थिति की अवधारणा को दूसरे व्यक्तियों के संदर्भ में ही समझा जा सकता है। जैसे प्राचार्य की परिस्थिति को अध्यापक या छात्र की परिस्थितियों के संदर्भ में ही समझा जा सकता है। मतलब जो प्राचार्य का पद है वो कहाँ पर उसकी इम्पोर्टेंस है? अध्यापकों की नज़र में और छात्रों की नज़र में उसकी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अगला है, एक ही परिस्थिति का निर्वाह पृथक पृथक व्यक्तियों द्वारा अपने अपने ढंग से किया जाता है। प्रधानमंत्री के रूप में जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी काम किया, लाल बहादुर शास्त्री ने भी काम किया, मोरारजी देसाई ने भी काम किया, या आधुनिक युग में हमारे मोदी जी भी कार्य कर रहे हैं। लेकिन
इनके द्वारा, मतलब पद तो एक है, लेकिन इनके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वो समान ढंग से नहीं किया जा रहा है। उसी पद पर अपने अपने तरीके से काम किया जा रहा है। नेक्स्ट है, प्रत्येक परिस्थिति व्यक्ति के संपूर्ण सामाजिक पद का केवल एक भाग ही होती है। व्यक्ति समाज में एक साथ अनेक परिस्थितियां प्राप्त करता है और विभिन्न अवसरों पर उनके अनुरूप ही अपनी भूमिका निभाता है। जैसे एक डॉक्टर है, उसका क्लिनिक में वो एक डॉक्टर है, घर पर एक पिता है, पति है और पुत्र है। तो इस तरीके से वो विभिन्न परिस्थितियां धारण करता है और उनका निर्वाह जो है वो अपने उन्हीं के अनुरूप करता है। नेक्स्ट है, प्रत्येक परिस्थिति के साथ एक विशेष मूल्य एवं प्रतिष्ठा जुड़ी हुई होती है जो संस्कृति द्वारा निर्धारित होती है। जैसे पश्चिमी देशों में भारत की अपेक्षा स्त्री की प्रतिष्ठा ऊंची है। हमारे भारत में स्त्री को उतना दर्जा नहीं दिया जाता जितना कि पश्चिमी देशों में दिया जाता है। अगला, एक व्यक्ति ही समाज में कई परिस्थितियों को धारण करता है, किंतु वो सभी का निर्वाह समान योग्यता एवं कुशलता के साथ नहीं कर पाता है। एक व्यक्ति अच्छा खिलाड़ी हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है वो एक अच्छा व्यवसायी भी हो सके या एक अच्छा पति हो सके, एक लापरवाह पति भी हो सकता है। और लास्ट है, समाज में कुछ परिस्थितियां प्रदत्त होती हैं और कुछ अर्जित की हुई होती हैं। कुछ को समाज देता है, समाज प्रदान करता है, और कुछ जो है वो अपनी योग्यता के आधार पर स्वयं व्यक्ति प्राप्त करता है। इस तरीके से ये विशेषताएं हो गई इसकी। थैंक यू।